हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। अगर आप भी एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी निकालना चाहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को हल करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगातार लगाने पड़ेंगे। तो वैसे ही हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वन लीनियर फॉर्म में होंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का पैटर्न उठा के देख लीजिए, उसमें से 4 से 5 अंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। तो चलिए आज हम केवल जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में जुड़ जाएं और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और जो भी क्वेश्चन होंगे वह वन लीनियर फॉर्म में होंगे ताकि कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सके। तो हमारा पहला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो बलबन था। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान बलबन था। अगला प्रश्न है, श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका नाम जॉन विलिकन्स था। जो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था वह जॉन विलिकन्स था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो वर्ण व्यवस्था आर्य सभ्यता की देन है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ एक और बनेगा कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता है। और कोलकाता किसकी राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल की कोलकाता राजधानी है। और वेस्ट बंगाल में अभी किसकी सरकार है? तो ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो मनुष्य में रक्त का लाल रंग इरियोथोसाइट्स हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखा था? तो सर विश्वेश्वरैया ने प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 ईस्वी में लिखा था। हम आपको बता दें कि लेखक और पुस्तक से 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। लेखक और पुस्तक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप जो भी इम्पोर्टेंट है करंट में जो पुस्तक प्रकाशित हुए हैं और उनके लेखक जो हैं वह उनके नाम याद कर लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में एक अक्षर यात्रा नामक पुस्तक प्रकाशित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसके लेखक कौन है आप जानते हैं? तो बताइए, जल्दी से बताइए। हम कमेंट बॉक्स में ध्यान दिए हुए हैं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो अक्षर यात्रा है उसके लेखक कौन है? जिसका प्रकाशन, जिसका विमोचन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इनके जो लेखक हैं वह गुलाब कोठारी हो जाएगा, गुलाब कोठारी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यह क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर उज्जैन शहर में है। और उज्जैन कहाँ है? यूपी में है। और यूपी की राजधानी लखनऊ है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। और यूपी के मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो भारत के बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। और पटना कहाँ है जी? तो पटना आपका बिहार में है। और बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि खालसा पंथ का आप नाम सुने होंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की?
तो खालसा पंथ की स्थापना जो थी वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को भारत और इंडिया का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी संसद में नहीं गए। और इनका जो समाधि स्थल है वह कहाँ है? तो किसान घाट में समाधि स्थल है। और अगर आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है और महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आपका हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगले हम प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। जिनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था और इन्हीं के जयंती पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बार केंद्र में गठित और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता है और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आपका जो सिलेबस है वह कहीं छूट गया है या किसी चीज़ में आपको दिक्कत है, आपकी कोई वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सर मेरी सब्जेक्ट वीक है, तो हम उस सब्जेक्ट के ऊपर एकदम बहुत सुंदर और ट्रिक वाले वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कम समय में आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा तैयारी कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है वह कबीर दास की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में दिया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किस मूवमेंट के दौरान दिया गया? किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। और केरल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथकली कहाँ का फोल्क डांस है? कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह केरल का है। इसे जरूर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी शहर बसा है। कन्याकुमारी शहर किस राज्य में बसा है? तो तमिलनाडु में बसा हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी जो है आपका चेन्नई है। अगला प्रश्न है, हम आपको राज्य और राजधानी इसलिए बता रहे हैं कि पिछले वर्षों हम देखे हैं कि राज्य और राजधानी से और करेंसी से तीनों से प्रश्न थे, इसलिए आपको परीक्षा में जाने से पहले राज्य राजधानी वीडियो के साथ में क्लियर हो जाएगा, तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। अब दादर और नागर हवेली को एक करके दादर नागर हवेली कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और आप हमें बताइए कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के
नाम पर दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो स्वीडन देश के निवासी थे और इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चौकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह कथन जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में यजुर्वेद ग्रंथ की रचना की गई है और यजुर्वेद ग्रंथ जो है वह किस से संबंधित है? तो यज्ञ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो सर्वप्रथम गौतमी, नंदा और यशोधरा, 3 महिलाएं जो थी वह सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो नेता थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन जो था वह 1857 के दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेंगे आपको और SSC। और हम आपको बता दें कि अगर आप SSC और RRB अगर आप दोनों क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करवाते हैं और करंट अफेयर्स का भी क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आप वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF पाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।